पुरः। आदरणीय पवित्र आत्माओं, परमपिता परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना भोग और अपवर्ग के लिए की है। एक ऋषि कहते हैं, भोगाप वर्गार्थम दृश्यम। यह सारा दृश्य संसार हमारे कर्म के फलों के भुगतान के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए है। मोक्ष प्राप्ति के लिए अर्थात भगवान का प्रत्यक्ष करने के लिए जो जो काम करना होता है, उन सब कामों का नाम योगाभ्यास है। अनेक क्रियाओं में एक क्रिया को, जिसका नाम तप है, उसे भी योग दर्शन में क्रिया योग कहा गया है। महर्षि पतंजलि जी साधन पाद के प्रथम सूत्र में लिखते हैं, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग है। यहाँ इन 3 क्रिया योगों में तप को सबसे पहले कहा गया है। तप का हमारे जीवन में चाहे सांसारिक अभ्युदय का कार्य हो या ईश्वर के दर्शन का कार्य हो, सर्वत्र तप का बड़ा महत्व है। तप शब्द तप संतापे धातु से बनता है, अर्थात तप को सहन करने, संताप को सहन करने का नाम तप है। लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए, जो मनुष्य व्यर्थ में ही कष्टों को सहन करते हैं, उसका नाम तप नहीं है। एक मनुष्य यदि गर्मी की ऋतु में ज्येष्ठ मास में दिन के 12 बजे जब सूर्य अपनी तीक्ष्ण किरणें पृथ्वी पर बिखेर रहा हो, तब यूं ही बिना किसी उद्देश्य के लिए किसी मैदान में एक पैर पर खड़ा होकर कष्टों को सहन करे, इस वृथा कष्ट के सहन करने का नाम और इसी प्रकार के नानाविध व्यर्थ के कष्टों को सहने का नाम तप नहीं है। तप नाम है अपने लक्ष्य का निर्धारण करना और लक्ष्य के निर्धारण करते हुए, लक्ष्य का निर्धारण करके स्वस्थ रहकर, संभले हुए रहकर, अपने लक्ष्य की तरफ एकाग्र होकर निरंतर बढ़ते रहना। मार्ग में जो बाधाएं आए, उन बाधाओं को सहते जाना, इसका नाम तप है। जो मनुष्य तप करता है, उसके मन में तरंग उत्पन्न होती है। पहले मैं आपको थोड़ा सा तप के विषय में समझाना चाहता हूं। यदि किसी मनुष्य का कार्यक्रम भगवान के प्रत्यक्ष करने का बन गया है, तो उसे सबसे पहले अपने वितर्क अर्थात धर्म विरुद्ध विचार व आचरणों को से सावधान रहकर दूर होना होगा और संसार के बंधन में बांधने वाले वासना समूह से अपने को दूर करने के लिए वासना समूह को क्षय करने की इच्छा करनी होगी। इस तरह से करने से हम तपस्वी बन जाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। तपस्या नाम एक कर्म का नहीं है। जहां जहां लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जिस जिस क्षेत्र में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कष्टों को सहन किया जाए, वे समस्त कष्ट, नाना प्रकार के कष्ट तप हैं। देश की आजादी के लिए जो कष्ट सहन करता है, वह तप है।
ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो मनुष्य कष्ट सहन करता है वह यम नियम आदि के द्वारा वह तप है। जैसे उदाहरण के लिए हमारी आंख, नाक, कान आदि इंद्रियां, उनके जो रूप रस आदि विषयों में प्रवाह चल रहे हैं वे सारे प्रवाह सही हो ऐसा नहीं है। अशुद्ध प्रवाह भी चल रहे हैं। जो हमें देखना नहीं चाहिए हम उसे भी देखते हैं, जो हमें खाना नहीं चाहिए उसे भी खाते हैं। अर्थात इंद्रियों के जो जन्म सुलभ प्रवृत्ति के अनुसार हमारे गलत प्रवाह चल रहे हैं, उन गलत प्रवाहों को रोकने में जो कष्ट होता है उन कष्टों को सहन करने का नाम तप है। अगर आप महर्षि दयानंद जी महाराज के जीवन को देखें तो उनके जीवन चरित्र को पढ़ने से पता लगेगा कि उनका सारा का सारा जीवन तपस्या की झांकी है। यदि कोई मनुष्य थोड़ा सा तप करेगा तो आत्मा व मन में थोड़ी सी तरंग पैदा होगी। मध्यम कोटि का तप करेगा तो मध्यम कोटि की तरंग पैदा होगी। और यदि अभिद्ध सब तरफ से प्रकाशमान तीव्र तप करेगा, उग्र तप करेगा, तो आत्मा में, मन में अपने लक्ष्य के विरुद्ध उठने वाली जो तरंग है, जो विचारधारा है, जो वितर्क है, विरुद्ध आचरण है, उनके विरुद्ध ऐसी तरंग पैदा होगी कि सामने आने वाले, मार्ग में आने वाले पाप के बड़े ढेरों को वह तरंग, आत्मा में तपस्या से उत्पन्न तरंग धक्का देती चली जाएगी। इसलिए हमारा कर्तव्य उग्र तप करना है। आप देखिएगा, एक व्यक्ति शारीरिक तप करता है, कैसे करे? व्यायाम करने को मन नहीं करता, लेकिन उस समय शारीरिक उन्नति का लक्ष्य बनाकर शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, सब उत्तम कार्यों के लिए शरीर साधन है यह मानकर व्यायाम आदि करने में जो कष्ट होता है उनको मुस्कुराते हुए करना, इसका नाम तप है। हमारे सामने स्वादु भोजन आ गया, लेकिन वह हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है। संसार में दो प्रकार के मनुष्य भोजन करते हैं। एक वे होते हैं जो शरीर में ममता रखकर, स्वाद इंद्रिय के वश में होकर, स्वाद इंद्रिय में फंसकर, अरे भोजन का स्वाद लेने के लिए भोजन करते हैं। एक मनुष्य वे होते हैं जो शरीर में ममता न करके, स्वाद इंद्रिय के वश में न होकर, अपितु स्वाद इंद्रिय को अपने नियंत्रण में करके भगवान का भजन करने के लिए भोजन करते हैं। ये दोनों प्रकार के मनुष्य भोजन कर रहे हैं। जो योगी है, तपस्या पूर्वक भोजन करता है, वह अपने उदर के आधे भाग को भोजन से भरता है, 1/4 भाग पानी के लिए रखता है और अवशिष्ट 1/4 भाग वायु के लिए रखता है। वह आवश्यकता से अधिक नहीं खाता है, वह आवश्यकता से न्यून भी नहीं खाता है। ऐसे हम स्वादेंद्रिय को अपने नियंत्रण में रख के अगर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चलें, इसका नाम तप है। आंख हमारी पदार्थों के रूप को देखने के लिए बनाई है। अरे पदार्थों को देखना हमारा कर्तव्य है, लेकिन उस रूप में उलझ जाना यह अपने इंद्रिय के प्रवाह को बिगाड़ देना है। इस बिगड़े हुए प्रवाह को रोक कर सही दृष्टि बनाने का नाम तप है। मातृवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्ठवत
आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पश्यति। ऐसे करके जैसे एक अश्व विद्या में कुशल सारथी अश्व को नियंत्रण में लेता है, ऐसे ही यदि कोई मनुष्य अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को अपने नियंत्रण में लेकर बाहर के पदार्थों का भोग केवल जीवन के संचालन के लिए करता हुआ अंतर्मुख होकर परमेश्वर से नित्य युक्त रहता है, समझो कि ऐसा व्यक्ति तपस्या को जानता है। आओ हम भगवान की प्राप्ति के लक्ष्य का निर्धारण करके, अरे संसार में परोपकार कर्म रूप लक्ष्य का निर्धारण करके उसकी तरफ बढ़ते हुए जो कष्ट आए उन्हें सहते जाएं और उसके विरुद्ध जो बाधाएं आए उन पाप के ढेरों को हटाते जाएं। ऐसा करके यदि हम जीवन में अग्रगति करेंगे तो हमारा अभ्युदय भी होगा और मोक्ष भी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आशा करता हूं कि हम तप के द्वारा अपनी सर्वार्थ सिद्धि करेंगे। वाणी को विरमित करता हूं। ओम शम।